पुनः सभी विद्यार्थी प्रिय विद्यार्थी लोगों का मोस्ट वेलकम है। अभी 12th क्लास इंग्लिश का तीसरा चैप्टर है पिंच ऑप्शन ऑफ का कल लेक्चर चला था पूरा, थोड़ा सा लेक्चर बाकी है, उसको खत्म करके फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे ऑब्जेक्टिव सेशन चलाएंगे। अभी इसका जो सेक्शन है ये ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके पहले कल हम कहाँ तक पहुंचे थे जी? कल हम लोग पहुंचे थे कि नानू काका पहुंच चुके हैं सोहनलाल रतिराम के यहाँ, है ना जी। वहां पर एक सफेद पोशाक पहने उनका जो सेक्रेटरी है, ठीक है, उनका जो सेक्रेटरी है उनका कोल्ड वेलकम करता है। वेलकम में भी एक गर्म जोशी से स्वागत करना और एक कोल्ड, ठीक है, आ गए हैं तो आइल बानी पाहुन तो आई बैठी, ठीक है, आ पाहुन आइल बानी लिया, अरे नाश्ता पानी लिया तो जल्दी लिया तो बढ़िया से हाल चाल पूछल तो उसको उस टाइप का थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आइल बनी, ठीक है, बैठी, क्या समाचार बा, सुनाई, सब ठीक बा। तो इसमें और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तब ये जब उनके यहाँ पहुंचते हैं तो एक सफेद पोशाक पहने, व्हाइट कलर, स्पॉटलेस व्हाइट कलर का कपड़ा पहने उनका एक सेक्रेटरी है जो इनको रिसीव करता है, इनसे बिजनेस पूछता है एकदम वही नॉर्मली कि क्या बात है। तो नानू का क्या कहते हैं जी कि हम दिल्ली ऐसे आए थे जमींदारों के कन्वेंशन के लिए, ठीक है, तो सोचा कि थोड़ा इनसे भी मिल लें ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब मंत्री जी तो बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है, और वह भी फुर्सत में है भी नहीं। तब ये कहते हैं कि देखिए अब ये अपना क्या है कि प्रपंच रखते हैं कि मैं ये हजरत बरकत अली को जानता हूँ, वे हमारे दोस्त हैं, वे कोई भी बड़ा से बड़ा कदम हमसे पूछे बगैर नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी कि जैसे कहते हैं कि जब हम लोग क्लास में थे, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, ठीक है, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, और एक बार मंत्री जी ने उनको एम्बेसी दिया था, मंत्रालय बांट रहे थे, एम्बेसी दे रहे थे उनको कि तुम कोई पोस्ट ले लो, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा ही नाम लिया, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, हमको ये सब कामों में इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। होना रहे क्या, ठीक है, चलिए देखिए। तो उसमें क्या होता है, तो तब ये जैसे ही बगल के कमरे में हुक्का पीने की आवाज आती रहती है। अब उसमें के जो सोहनलाल रतिराम हैं, जब इनका सुनते हैं कि अरे इनका तो बड़ा ऊपर तक पहुंच है, ये क्या बोलते हैं उसको, HB हजरत बरकत अली से इनका पहचान है, तो वो सुन करके भागे भागे आते हैं इनके पास। और चपरासी भी आता है, मतलब सॉरी सेक्रेटरी भी आता है, और सेक्रेटरी को कहते हैं जल्दी से जाओ, पान, कॉफी और स्वीट मेट माने मिठाई लेकर के इनके लिए आओ, ठीक है। इनको अब ये सब क्या करते हैं कि नाश्ता पानी की व्यवस्था हो जाता है। अब परिचय हो गया, अब उनको मंत्री से, अब उनको मंत्री जी खोजो क्या है कि उनको अब टाइम मिल गया कि हाँ चलिए इनसे बात किया जाए, क्योंकि ये हमारे काम के आदमी हैं। तो इनका बेटा जो है, जो विस्थापित संपत्तियां होती है, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो यहाँ के बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के बहुत से लोग यहाँ चले आए। तो जब यहाँ से लोग विस्थापित होकर के गए वहां, और जो व्यक्ति संपत्ति यहाँ पर छोड़ गए, तो उस संपत्ति के लेखा जोखा में, ब्यौरा में, कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, जिस बात को लेकर के जो हजरत बरकत अली हैं, इनके बेटे से, सोहनलाल रतिराम के बेटे से कुछ खफा है, नाराज है, ठीक है। और भी कई प्रकार की बातें हैं। तब ये करेंगे, अरे इतनी छोटी बात के लिए आप क्या टेंशन लेते हैं, इतना हम है ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बोल दिए उनसे कि हो जाएगा तो हो जाएगा, हम जाते हैं उनको लिखेंगे, आपको अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपका काम समझिए कि हो गया। इतना कहने के बाद वो वहां से चलते हैं। फिर उसके बाद भगिना से अपना कहते हैं, देखो भगिना, अब जो है काम हम लोग का ऐसे नहीं चलने वाला है,
देखा तुमने कैसा वहां पहुंचे हम लोग, तो कोल्ड वेलकम हम लोग का किया था। तुम ऐसा करो कि कोई बड़ा सा कार हायर करो, है ना, और वह भी टैक्सी नहीं, है ना, कार। कार में या टैक्सी में अंतर है। ठीक है, टैक्सी जो होती है वो ये येलो, है ना, पीले रंग का नंबर प्लेट की जितनी गाड़ियां होती है वह सब भाड़े में चलती है, सवारी में गाड़ी में चलती है। और प्राइवेट जो कार रहती है वह व्हाइट कलर की रहती है, उसका नंबर प्लेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये कार देखो और बढ़िया सा और बड़ी सी कार कोई देखो तुम। ठीक है, इतना कहने के बाद वे कहते कि हाँ, एक व्यक्ति है जो मेरे विभाग में काम करता है और कभी कभी उसके पास वह जो उसके पास जो कार है उस कार को लेकर के कोर्ट के काम से कहीं जाता है। वो कोर्ट में जब कोर्ट कचहरी काम पड़ता है उसी समय उस कार को निकालता है और उससे जाता है। वो कार बहुत ही शानदार है। तब कहते हैं कि तब बताओ कैसे वो कार मिलेगा। कहते हैं कि तब मामा जी अब प्रपंच रखते हैं दिमाग में, अब 420 इनका चलता है। तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो, तुम अपने धोबी को बुलाओ। ठीक है, धोबी को बुलाते हैं। इनके पास एक पुराना ब्लैक कलर का कोट है। 1000 का चेक निकालते, मतलब चेक निकालते हैं और उस पर 1000 रुपया भर देते हैं। और जो ब्लैक कलर का कोट है उसको इनर पॉकेट में रख देते हैं और उस कोट को लेकर के धोबी के साथ जाते हैं। उधर बगल में कुछ कानाफूसी कर देते हैं और भगना के साथ अपना उस कार वाले के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, उस कार वाले का नाम है सिका ऑटो डीलर। सब ऑब्जेक्टिव आएगा तो लिखेंगे हम लोग। उसका नाम क्या है, सिका ऑटो डीलर। तो सिका ऑटो डीलर के पास जाते हैं, वहां मैनेजर से बातचीत होती है कि हमको कार चाहिए बढ़िया सी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कार मिल जाएगी। ठीक है, कैसी चाहिए, सब बातचीत होती है। तब तक इनका धोबी जो है वह एक हाथ में चेक बुक, चेक, और एक हाथ में क्या है कि वह कोट लिए हुए पहुंच रहा है। एक हाथ में चेक और एक हाथ में कोट लिए हुए दौड़ते हुए वहां पर पहुंच रहा है और कह रहा है, महाराज, सर, महाराज, आप देखिए ना, आपका कोट हम साफ कर रहे थे, उसमें 1000 का चेक निकला है, उसमें 1000 का चेक छूटा हुआ था। तभी कहते, ओह, हम भी अजीब आदमी हैं, ऐसा ऐसा कितना चेक हम कहाँ कहाँ रख देते हैं, हमको ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, हमको ध्यान में ही नहीं रहता है कि ऐसा ऐसा चेक कहाँ कहाँ पड़ा रहता है। हम भी बड़ी अजीब आदमी हैं। और देखो तो ये तो बियरर चेक है, कोई भी इसको भुना सकता था। बियरर चेक में केवल साइन सिग्नेचर सब रहता है, जाके जमा कीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बियरर चेक है। हम भी अजीब आदमी हैं, कहते हैं, फिर उसको शाबाशी देते हैं धोबी को। लेकिन तुम मानना पड़ेगा, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। आजकल ऐसे लोगों, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम है धरती पर। खूब उसकी प्रशंसा भी करते हैं और इनाम के रूप में उसको 2 रुपया देते हैं। कै रुपया देते हैं जी, 2 रुपया का उसको इनाम देते हैं। ठीक है, इसको कंफर्म कर लें थोड़ा, 2 रुपया है ना जी, 20 गो नहीं ना है। हाँ, 2 रुपीज नोट। ठीक है, और उस चेक को लेकर के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, धोबी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अब क्या किए, धोबी के माध्यम से अपना धन प्रदर्शन किए, है ना। कार वाले को किया कि अपना धन दौलत दिखाया कि हम बहुत रईस आदमी हैं, बहुत हम अंबानी से बड़े आदमी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। 1000 का बियर चेक इधर उधर पड़ा रहता है। अब कार वाला देखता है तो उसका हवा खराब हो जाता है, हालत खराब होता है कि सच में ही बड़ी पैसा वाला आदमी है जी। इस जमाने में बताओ, 1000 का चेक का कोई वैल्यू नहीं है इसके पास। ठीक है, तब पूरा इंप्रेस हो जाता है वह। तब मामा जी कहते हैं कि देखिए, हमको कार चाहिए। भगना बतियाते हैं उससे, मैनेजर से कहते हैं कि हमको कार चाहिए। और मामा जी कार को पहले ड्राइव करके चेक करेंगे। इनको अगर अच्छा लगेगी तो कार खरीदेंगे, ले जाएंगे। नहीं अच्छी लगेगी तो आपकी कार आपके पास। ठीक है, तब उसके बाद क्या करते हैं, ये कार वहां से आ जाती है। उसके बाद आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार। इस प्रकार के धन प्रदर्शन के बाद कार मिलना एकदम से आसान हो जाता है कि कार तो मिल ही जाएगी। कितना भी रईस आदमी होगा, 1000 का चेक जब सुनेगा उस जमाने में किधर उधर फेंका रहता है तो उसका ईमान डोल ही जाएगा, नहीं कि सच में ये बहुत रईस आदमी है। उसके बाद नानू का क्या करते हैं कि नानू काका मनोहर मलंकर को जोधपुरी कोट पहनाते हैं और ऑरेंज कलर का
टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं उनके सिर पर। यहाँ तक कल शायद हम लोग देख चुके थे, है ना। पगड़ी बांधते हैं और उसके बाद चलते हैं, जो मिनिस्टर है, रियल मिनिस्टर, जिनसे इनको मिलना है, ठीक है, उस मंत्री के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और पहुंचते हैं तो पूरा एकदम पूरा इंप्रेशन जमा करके, कार जो है वो बड़ी है, लग्जरियस एकदम से। और ड्राइवर चौफर जो है, इनको ड्राइवर को भी ये बना दिए एकदम पूरा राजशाही, एकदम पगड़ी बांध दिए हैं, जोधपुरी कोट पहना दिए हैं कि अब जब जिसका ड्राइवर इतना वेल मेंटेन है तो उसका मालिक कितना बड़ा आदमी होगा, है ना। आजकल क्या है कि पोशाक दिखावा, बाहरी दिखावा भी बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है, ठीक है। कभी कभी जो देख के केवल देख के ऊपर ऊपर देखने में ठगाई हो जाता है आदमी। बात सही है ना जी। गुलाब देखने में सुंदर है लेकिन कभी कभी खून भी निकाल देता है। चलिए, तो उसमें क्या करते हैं कि वो कार लेकर के एकदम लग्जरियस वेशभूषा के साथ पहुंचते हैं मंत्री के आवास पर। और वहां पर जाके पहुंचते हैं, तब तक क्या है कि पूरा सेक्रेटरी वगैरह, पियून वगैरह जितना है, सब चपरासी वगैरह सब इनकी इर्द गिर्द पहुंचा रहे, इतना बड़ा आदमी कैसे है, कौन है, ठीक है। ये जाते जाते फेंकते हैं कि अरे हमको मंत्री से नहीं मिलना है, बस ऐसे आए थे, सोचे कि मिल लेते हैं, लेकिन अभी हमको मंत्री से मिलने की टाइम नहीं है। क्या करते हैं, वो विजिटर्स बुक मंगाते हैं। विजिटर बुक का मतलब होता है आगंतुक पुस्तिका, है ना। कहीं भी जैसे जाइएगा, जैसे बड़ा बड़ा कोई होटल भी हो गया, है ना, होटल में तो शायद आगंतुक पुस्तिका नहीं होती है, लेकिन बड़ा बड़ा स्कूल हो गया, कोई ऑफिस हो गया, अपने यहाँ का जो बीडीएस स्कूल है उसमें है, एक बार हम गए थे उसमें, ठीक है। तो एंट्री करने से पहले गार्ड जो रहता है वो कॉपी पर लिखवाता है, बुक जो कॉपी रहता है उस पर लिखवाता है कि किन से मिलना है, कितना बजे एंट्री कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सब कुछ वहां पर मेंटेन किया जाता है। फिर जब उधर से निकलिएगा, फिर आपका रिटर्न टाइम भी वहां पर ऐड किया जाता है कि हाँ इतना देर से गए थे, इतना टाइम में वापस निकले, ठीक है। तो मंत्री जी वो ननू का क्या करते हैं जी, उस विजिटर्स बुक पर क्या करते हैं, विजिटर बुक्स मंगाते हैं और उस पर अपना एड्रेस, नाम वगैरह लिखते हैं। हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा निनौर, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनौर, माने निनौर महाराज के राज पुरोहित ज्योतिष, उनका एस्ट्रोलॉजर में होता है ज्योतिष, ठीक है। तो उसके बाद और एड्रेस कहाँ का लिखते हैं, तो दिल्ली का एड्रेस लिखते हैं, भगना के आवास का। और फिर वहां पर कहते हैं कि हम कल कहाँ पर थे जी, यहाँ पर थे। और फिर बात करते हैं आगे, कहते हैं कि देखो तुम हमको लेकर के चलो अभी हमको महाराजा सुतकताज पैलेस, वहां पर विजिटर्स बुक पर पे नाम लिख करके ऊंची आवाज में कहते हैं कि हमको ऐसा करो, महाराज सुतकताज के पैलेस पर ले चलो, उनके परिवार की, उनके घर की जन्म कुंडली क्या करनी, हमें लौटानी है। उन्होंने बोला था बनाने के लिए ऊंचा आवाज में। तब तक सारे लोग अचंभित पड़ जाते हैं, कार में बैठते हैं, तब तक साइड मिरर से देखते हैं वो, ठीक है, साइड मिरर में देखते हैं कि कोई व्यक्ति खिड़की से, ठीक है, खिड़की से देख रहा है, खादी वगैरह ड्रेस पहने हुए है और इनको देख रहा है, निहार रहा है, झांक रहा है, ठीक है, कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मिला दीजिए। और यह व्यक्ति है कि आया और कह रहा है कि हमको टाइम नहीं है, फलना महाराज के यहाँ जाना है, चिलना महाराज के यहाँ जाना है, ठीक है। तो इतना सुनने के बाद, उतना देखने के बाद वो चले जाते हैं, ठीक है। घर पहुंचते हैं, सुबह होती है, सुबह अभी मतलब डे ब्रेक हुआ रहता है, ठीक है, अंधकार अभी धीरे धीरे खत्म होता रहता है। ये चाय वगैरह पिए रहते हैं। तब तक एक सफेद कलर की कार उनके दरवाजे पर पहुंचती है और उस कार में मंत्री जी खुद उनके आवास पर अब गए हुए हैं। किससे मिलने के लिए, तो नानू काका से मिलने के लिए मंत्री जी खुद उसके आवास पर पहुंच गए, सुबह होत भोरे, सवेरे के समय में ही, ठीक है। और वह मंत्री कौन था, तो वेलफेयर मिनिस्टर था। जिस मंत्री से इनको काम था उस मंत्री का कौन से विभाग के थे जी, तो वेलफेयर माने क्या होता है, कल्याण विभाग, है ना। वेलफेयर माने समाज कल्याण बोल सकते हैं इसको। तो वह मंत्री उनसे मिलने गया। अब उसके बाद नानू काका मंत्री को देखते हैं, तब फोल्डेड हैंड माने हाथ ऐसे जोड़ करके उसके स्वागत के लिए पहुंचते हैं। और फिर
क्या बातचीत होती है दोनों में, यह मनोहर मलोंकर के पता नहीं। अब मनोहर मलोंकर इमेजिन करते हैं मन में कि अगर जे मंत्री को पता लग जाए कि हमारा मामा 420 है, ऐसा इसका अप्रोच कुछ नहीं है, खाली बस ऊपरी दिखावा है, तो उस दिन मामा का हमारा क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इमेजिन करते हैं। फिर अगली सुबह मामा जी चले जाते हैं अपना, कहाँ चले जाते हैं जी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र चले जाते हैं और यह इनके मन में सस्पेंस ही रह जाता है कि काहे लिए मंत्री से मिलने आए थे, कौन सा काम था और क्या बात किए। इन्होंने उनसे पूछा भी नहीं और मामा जी ने बताया भी नहीं। तो देखिए, यह जो कहानी है रियल में साहस और चतुराई से तो भरी हुई है। दिमाग भी होना चाहिए और दिमाग होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, शरीर में करेज, साहस भी होना चाहिए। अगर साहस नहीं है तो इतना प्रपंच रचना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, मिनट भर में पकड़ा जाएगा आदमी, उसके बाद देह का मरम्मत होने लगेगा। चलिए, तो अब कम टू द पॉइंट हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर अब पढ़ते हैं इसका सिलेबस में। फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी हो चुका है। ठीक है, पिंच ऑप्शन ऑफ कैसी रचना है जी, तो शॉर्ट स्टोरी है जिसके लेखक हैं मनोहर मलोंकर। अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा। अनाउंसमेंट माने क्या होता है जी, घोषणा। अनाउंसमेंट वर्ड को याद रखना है। ठीक है, कभी कभी वर्ड करेक्शन में आ भी सकता है, कम और मे नॉट आ भी सकता है, नहीं भी। तो माँ की घोषणा ने शौक मी यहाँ पर वर्ड जो है किसके लिए है, मनोहर मलोंकर के लिए। माँ ने जैसे कहा कि नानू काका आ रहे हैं, यह शब्द सुनते ही मनोहर मलोंकर को झटका लग गया, है ना। मदर है नाम से शौक मी, नानू काका इज कमिंग। कौन आ रहा है जी, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। यह कौन कहा, तो माँ ने कहा। थोड़ा हम यहाँ बोलिए कुछ हो। ठीक है, माँ ने कहा, है ना। किसकी घोषणा सुन करके मनोहर मलोंकर को शौक लगा, तो माँ की घोषणा। किसके आने की खबर सुनकर के नानू काका का। ठीक है, तब ये क्या कह रहे हैं, भगिना क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि couldn't we send him wire saying we are leaving that I am transferred or something। ऐसा नहीं हो सकता, हम उनको नहीं कह दें कि उनको तार भेज दें। वायर माने क्या होता है जी, तार। वायर माने होता है तार, है ना। लेकिन उस समय का तार दूसरा है, अभी वायर का इसका भी सेंस आ जाएगा। जैसे पहले के जमाने में जो तार आता था, जैसे तार था, जैसे पोस्ट कार्ड होता था, मनी ऑर्डर होता था, अंतरदेशी होता था। ठीक है, स्पीड पोस्ट उस समय नहीं था। ठीक है, तार जब जैसे अभी के टाइम में स्पीड पोस्ट है जल्दी से आने वाला, तो उस समय में तार जो था वो जल्दी पहुंचता था। ठीक है, तो तार उस कंडीशन में, उस समय में ध्यान रखिएगा कि दो ही कंडीशन में पहुंचता था। कौन कौन कंडीशन में, तो किसी के घर दुखद समाचार हो जाए, ठीक है, या किसी का नौकरी का ज्वाइनिंग हो, है ना, ज्वाइनिंग लेटर हो, उसी कंडीशन में आता था। ठीक है, और कभी कभी किसी के जो घर झगड़ा भी होता था, तो लोग कहते थे भगवान करस की तोरा घर तारा हो। ठीक है, डायरेक्ट गाली नहीं दे करके अशुभ बोल लेते थे कि भगवान करस की तोरा घर तारा हो, माने क्या हो जाए, कुछ मरण जीवन हो जाओ, है ना, कुछ अशुभ समाचार हो जाओ, ऐसा कुछ बोल देते थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखो माँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनको तार भेज दें या कहते हुए कि हम यहाँ से स्थान छोड़ दिए हैं या फिर हमारा ट्रांसफर हो गया है। ये ट्रांसफर पर अंडरलाइन कर लीजिए कि हमारा ट्रांसफर हो गया है। तो माँ कह रही है नो डियर, है ना। माँ क्या कर रही है कि नो डियर, नहीं प्रिय। मदर सेड, माँ ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे तो ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके होंगे। ठीक है, वे ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हैं। ठीक है, फिर वे आश्वस्त करती है अपने लड़के को, अपने बेटे को, कहती है कि ही कैन नॉट स्टे। स्टे माने क्या होता है जी, ठहरना, रुकना। ही कांट स्टे हियर मोर देन 2 or 3 days एट द मोस्ट। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, माने 2 से 3 दिन ही रुकेंगे। उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा अब वहां नहीं रुकेंगे। तो फिर मनोहर मलोंकर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली, अर्थात नानू काका कहाँ रहे थे जी, दिल्ली आ रहे थे। फॉर इन दिस हीट, हीट माने क्या होता है जी, गर्मी। अर्थात दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी दोनों खतरनाक है ना। दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी दोनों कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना। इस पर एक गाना ही बना था कि दिल्ली की सर्दी, है ना, कोई बढ़िया सा गाना भी है इसका कि बहुत सताए दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी, इस तरह से। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली आ रहे हैं तो उस हीट में, माने अभी गर्मी का ही सीजन था जब वो आ रहे थे, तो काहे लिए आ रहे हैं इस हीट में।
तब कह रही है माँ कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। तो मंत्री से मिलना चाहते हैं, जैसे ही कहते हैं कि मंत्री से मिलना चाहते हैं तो लेऊ माथा पकड़ लेते हैं, कहते हे भगवान लो अब न बनल तब बनल, है ना। मंत्री से मिलने खातिर एक मतलब कि हफ्ता दिन तो मामा जी हमारी छुट्टी करी है। ठीक है, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, दैट मीन्स, अब वो कह देंगे ओह दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब कि एक हफ्ता तो जरूर रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों रहेंगे जी, तो कह रहे हैं कि मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ, मंत्री लोग लोगों से, सामान्य लोगों से हफ्तों तक महीनों तक नहीं मिलते हैं। ठीक है, मदर सेड, तो मदर कहती है कि ही मदर हैज, हाँ मदर कहती है, माँ कहती है कि ही विल मैनेज टू हिम एनी टाइम डे और नाइट, मतलब कि जब तुम्हारे मामा जी बोल दिए कि मंत्री से हमको मिलना है तो दिन हो चाहे रात हो, वो किसी भी समय मैनेज कर ही लेंगे, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो दिन हो चाहे रात हो वो मंत्री से मिलने की व्यवस्था कर ही लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ हमें हमेशा अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ रहती है, लॉयल रहती है। ठीक है, तो ये माँ होकर के अपने भाई को कैसे, बहन होकर के अपने भाई को कैसे मना कर सकती है कि तुम मत आओ, हमारा ट्रांसफर हो गया है, कभी पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा उसको स्टॉप कर दीजिए और फिर आगे अभी एक बार लिखते हैं जल्दी से, लंबा हो गया होगा वो भी। चलिए अभी आगे हम लोग पहुंचते हैं इसमें कि माँ हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार रहती है, लॉयल रहती है नहीं, और उस सबके बावजूद वो तो कौन थे, जो आने वाले आगंतुक सज्जन थे उनका, वो कौन थे, तो उनके भाई थे। तो इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि भैया के अपना केहू कैसे भूला जाए, कैसे मने कर दी कि भैया हमारे मत आवस। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, उसके बाद कह रहे हैं कि आई एम अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, है ना। ये मनोहर वालों क्या है जी, तो एक अधीनस्थ सचिव है, अंडर सेक्रेटरी माने अधीनस्थ सचिव, अब प्रोबेशन माने पर्यवेक्षक विभाग में एक अधीनस्थ सचिव हैं। ठीक है, तो अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे लिए मंत्री से मिलना बहुत बड़ा टफ काम है, वो हमसे समझिए कि 2 स्टेप बड़े हैं, भगवान से मिलना हमारे लिए, भगवान से मिलना मंत्री से मिलने के बराबर है, ये कहते हैं। ठीक है, तो हकीकत भी है, आज के जमाना में सामान्य लोग मंत्री से कहाँ जल्दी मिल पाता है। मिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, उस स्थिति में मंत्री भगवान से भी 2 स्टेप आगे हैं। ठीक है, आई वाज, अब माँ कह रही कि बबुआ तू जा अब मामा जी के प्लेटफॉर्म पर से रिसीव, ट्रेन से रिसीव करके लेके आओ स्टेशन से। ठीक है, तब ये पहुंचे हैं मनोहर वालों कहाँ पहुंचे हैं दी, तो स्टेशन। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वेन द ट्रेन केम इन, है ना, केम है ये, मैं प्लेटफॉर्म पे प्रतीक्षा कर रहा था। वेट माने क्या होता है जी, प्रतीक्षा करना। वेन, वेन माने यहाँ पर क्या कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का, जब ट्रेन आई, पहुंची, केम इन माने आई या पहुंची। ठीक है, नानू काका स्टूड इन डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका जो थे वह सेकेंड क्लास के डिब्बे के दरवाजे पर खड़े थे, डोरवे पर खड़े थे, कोई दिक्कत। ठीक है, उसके बाद उनको देख करके, ट्रेन में मामा जी आ रहे हैं, है ना, पहली बार देखे हैं यहाँ, नहीं पहली बार, पहले देखे भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहली नजर में जब देखे हैं तो उनके व्यक्तित्व का, उनके शरीर का, जैसे उनका स्ट्रक्चर है उसका वर्णन करते हैं, ए स्ट्राइकिंग फिगर। स्ट्राइकिंग माने क्या होता है, आकर्षक व्यक्तित्व, है ना। फिगर संरचना, फिगर मीन्स क्या होता है, संरचना, मतलब हैंडसम देखने में थे। व्हाइट हेयर्ड, सिर के बाल कैसे हो चुके थे जी, व्हाइट हो चुके थे। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, MOUSTACHE, प्रभावशाली मुछ भी रखे थे। इम्प्रेसिव माने क्या होता है, प्रभावशाली, और मुस्टैच माने मुछ, है ना। मुछ वाला लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो खूब गाड़ी होता है, गाड़ी वाला लोग के भी, टोपी वाला लोग के भी गाड़ी होला, शादी विवाह में हर टाइप के लोग का गाड़ी होता है। ठीक है, वो सब गाड़ी क्या है, प्रेम का गाड़ी है, उसमें कोई गाली भी देता है, लोग औरतें गाली देती है तो लोग उसका बुरा नहीं मानते हैं, कोई बात है ना जी।
चलिए, तो स्ट्राइकिंग फिगर, व्हाइट हेयर विथ इंप्रेसिव मुस्टैच, है ना, आकर्षक संरचना थी, सिर के बाल सफेद थे, प्रभावशाली मूछ थी। ही स्टिल वियर, वियर माने क्या होता है जी, पहनना। ही स्टिल वियर ओल्ड फैशन माने पुराने रिवाज का, फैशन माने रिवाज, तरीका, ढंग, है ना, तो पुराने रिवाज का, पुराने फैशन का। नी लेंथ माने घुटनों से लंबा, घुटने तक लंबा ब्लैक कोट पहने हुए थे। पूछेगा आपसे कि कोट कौना कलर के रहे, मामा जी कोट कौना कलर के पहने रहे, ब्लैक कलर का। एंड रेड सिल्क पगड़ी, सिर पर पगड़ी कौना कलर के बने थे, तो रेड का। किस चीज का था जी, तो सिल्क का था। ठीक है। ऑफ दक्कानी ब्राह्मण, देखने में एकदम दक्षिण भारत के ब्राह्मण लग रहे थे। ठीक है, इसको यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले स्टेप में कल देखा जाएगा, इसको फिनिश किया जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो 3-4 क्लास हो सकता है, ऐसे 2 तो कम से कम हो ही जाएगा।